बातचीत करेंगे भाषा के बारे में। और यहाँ पे कुछ बातें जो है समझ लेना है कि भाषा क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना। अच्छा, भाषा के बारे में बात करने से पहले कि आखिर आप लोग जो है ये वीडियो क्यों देख रहे हैं, ठीक है। तो एक ही उद्देश्य है, अंग्रेज़ी सीखना आपका उद्देश्य है। इंग्लिश जो है वो आप सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना, ठीक है ना। यही आपका उद्देश्य है, इंग्लिश सीखना, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि इंग्लिश जो है सीखना किसको कहा जाता है, माने इंग्लिश सीखने का क्या तात्पर्य है, ठीक है ना। इंग्लिश सीखना किसे कहते हैं, अंग्रेज़ी सीखना, इंग्लिश सीखने का क्या तात्पर्य है, ठीक है ना। सीखने का क्या अर्थ है यहाँ पे, तो अंग्रेज़ी सीखने का दो अर्थ है। अंग्रेज़ी सीखने का एक अर्थ ये है कि अंग्रेज़ी में लिखी हुई चीज़ों को पढ़ के समझना, अंग्रेज़ी पढ़कर समझना, अंग्रेज़ी पढ़कर समझना, पहला उद्देश्य ये है। पढ़कर समझना, ठीक है। और दूसरा उद्देश्य ये है कि अंग्रेज़ी में आसानी से लिख लेना, अंग्रेज़ी में आसानी से लिख लेना, आसानी से लिख लेना, यही दो उद्देश्य है अंग्रेज़ी पढ़ने का। यदि आप इन दो उद्देश्यों में पारंगत हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि आप अंग्रेज़ी सीख गए हैं, ठीक है। जब ये दो चीज़ें आप पूरी कर लीजिएगा, अंग्रेज़ी पढ़ के समझ लीजिएगा और अंग्रेज़ी आसानी से लिख लीजिएगा, तो ये दोनों मिल करके जो है आपका फिर स्पोकन बना देगा। तो आप आसानी से अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, अंग्रेज़ी जो है बोलना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, अंग्रेज़ी बोलना स्पष्ट हो गया। तो अब देखिए, अंग्रेज़ी पढ़ के समझने में और अंग्रेज़ी लिखना ये दो अलग अलग सी चीज़ें हैं, दोनों के लिए अलग अलग सी बातें हैं जो समझनी पड़ती है। तो हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि यदि हमको अंग्रेज़ी पढ़ के समझना है तो उसके लिए हमको क्या क्या जानना होगा, और यदि हमको अंग्रेज़ी लिखना है तो उसके लिए क्या क्या जानना होगा। तो अब हम लोग बातचीत करेंगे कि अंग्रेज़ी पढ़ के समझने के लिए हमको क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं वो समझना है, ठीक है ना। तो अंग्रेज़ी पढ़कर अर्थ निकालना, ठीक है। यदि आप अंग्रेज़ी पढ़ के अर्थ निकालना चाहते हैं तो कुछ बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपके पास शब्द का यानी कि शब्दावली होनी चाहिए, जिसको इंग्लिश में वोकैबुलरी कहते हैं। वोकैबुलरी यानी कि शब्द का ज्ञान होना चाहिए, शब्दावली, ठीक है, शब्दावली होनी चाहिए। यदि आपके पास शब्द नहीं है, अंग्रेज़ी के शब्द नहीं है, आपको शब्द का अर्थ नहीं मालूम है, तो फिर आपको अंग्रेज़ी पढ़ के समझने में बहुत परेशानी हो सकती है, आप उसका मीनिंग ही नहीं समझ पाइए। कारण यह है कि जो भी चीज़ें लिखी गई होती है वो सब वाक्य में लिखा गया होता है, और वाक्य जो है वो शब्दों के मेल से बनता है। तो यदि आपको शब्द का अर्थ नहीं पता है तो फिर आप उसको समझ नहीं पाइएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है अंग्रेज़ी पढ़ के उसके अर्थ को निकालने के लिए, वो है वाक्य का ज्ञान होना, यानी कि सेंटेंस का ज्ञान होना, वाक्य का ज्ञान, वाक्य अर्थात वाक्य कैसे तैयार होता है, अंग्रेज़ी में वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, तो उसका वाक्य का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो अंग्रेज़ी पढ़ के अर्थ निकालने के लिए ये दो चीज़ें अनिवार्य रूप से समझना होगा, ठीक है ना। और एक इसके बाद जो है तीसरा एक पहलू ये आता है, तीसरा पॉइंट ये आता है कि कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जो शब्द से भिन्न उनके अर्थ निकलते हैं, ठीक है। तो जब आप अधिक से अधिक वाक्य पढ़ने लगिएगा,
उसका अर्थ निकालने लगिएगा, लिखने लगिएगा, तो उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि बहुत ऐसे वाक्य होंगे जिनका अर्थ जो है वो शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता है, बल्कि उसके अर्थ के आधार पे जो है, माने उस शब्दों के आधार पे या पिछले वाले वाक्य के आधार पे जो है उसका अर्थ को निकाला जाता है। ठीक है ना। तो वैसे भी जो है वाक्य जो है आपके अंतर्गत आएंगे, आपके समझ में आएंगे। तो इस तरह से मूल रूप से जो है आप आसानी से है जो है वाक्य अंग्रेजी पढ़ करके उसके वाक्यों का अर्थ निकाल लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि अंग्रेजी लिखने के लिए क्या आवश्यक है। अंग्रेजी लिखना। तो अंग्रेजी लिखना सीखना है तो आपको इसमें भी कुछ बिंदुओं पे ध्यान देना होगा, जिसमें सबसे पहला जो चीज़ है वो है आपका शब्दावली, यानी कि वोकैबुलरी। ठीक है ना। शब्द का ज्ञान, शब्दावली। आपके पास शब्द का ज्ञान नहीं है तो आप अपने भाव को व्यक्त नहीं कर पाइएगा। ठीक। इसमें दूसरी चीज़ जो है वो है वाक्य निर्माण। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन। इसमें भी आया आपको वाक्य निर्माण। वाक्य बनाना आपको सीखना होगा। यदि आप वाक्य नहीं बनाना सीखते हैं तो फिर आप जो है आसानी से वाक्य नहीं लिख पाइएगा। आप समझ ही नहीं पाइएगा कि इस भाव को जो है किस तरह के वाक्य के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो मूल रूप से जो है अंग्रेजी सीखना, यानी अर्थात अंग्रेजी पढ़ के समझना और अंग्रेजी लिखना, ये दो मूल तथ्यों पर आधारित है, या दो मूल तत्व पे आधारित है। ठीक है ना। एक है शब्द पे आधारित है और दूसरा वाक्य पे आधारित है। इसी को एक बहुत प्रसिद्ध व्याकरणविद है जिनका नाम जो है वो हाँ, तो उनका नाम है डेविड क्रिस्टल। डेविड क्रिस्टल। ठीक है ना। बहुत प्रसिद्ध व्याकरणविद भी कह लीजिए या भाषाविद भी कह लीजिए, बहुत प्रसिद्ध भाषाविद हैं। तो उनके अनुसार जो है किसी भी भाषा को सीखने के लिए, मूल रूप से अंग्रेजी को सीखने के लिए दो अवयव को समझना होगा, दो कंपोनेंट को पढ़ना होगा। एक है आपका वोकैबुलरी, यानी कि शब्दावली, वोकैबुलरी, और दूसरा है ग्रामर, व्याकरण। ये दो तथ्य जो है पढ़ने होंगे, दो अवयव पढ़ने होंगे। ठीक है ना। तो व्याकरण का यहाँ पे सीधा जो कनेक्शन है, व्याकरण किसे कहते हैं, अभी हम लोग उधर नहीं जाएंगे कि व्याकरण का क्या तात्पर्य है, भाषा के नज़रिए से व्याकरण क्या है। लेकिन व्याकरण का मूल जो बात है वो वाक्य से संबंधित है, वाक्य से संबंधित है। ठीक है ना। व्याकरण का जो स्कोप है वो वाक्य निर्माण तक सीमित है, अर्थात वाक्य निर्माण उसका उद्देश्य है। व्याकरण का उद्देश्य है वाक्य निर्माण, वाक्य का निर्माण। ठीक है ना, वाक्य का निर्माण। ठीक है ना। तो वाक्य तैयार करना यही व्याकरण का उद्देश्य है। व्याकरण में जितने भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं उन सभी का मूल उद्देश्य है कि वाक्य का निर्माण करना। ठीक है। अब वोकैबुलरी ऑलरेडी हम लोगों ने बातचीत कर लिया कि शब्द होने चाहिए हमारे पास। यदि हमारे पास शब्द नहीं होंगे तो ना हम वाक्य पढ़ के समझ सकते हैं और ना ही हम वाक्य लिख सकते हैं। तो अंग्रेजी सीखने के लिए ये दो चीज़ों पे अच्छी तरह से जो है पकड़ होनी चाहिए आपकी। आप जो है शब्द पे ध्यान दीजिए, शब्द जो है अंग्रेजी के शब्द आपको पता होने चाहिए, और दूसरा जो है वाक्य आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी में वाक्य कैसे निर्माण होता है, अर्थात उसका व्याकरण आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये दो मूल बातें हैं।